हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में लाहौर फ्रूट मार्केट की मंडी की, जहां पर हम बात करेंगे पाकिस्तान में आलू के क्या रेट है, प्याज के क्या रेट है, टमाटर के क्या रेट है। और जिस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड जारी थी उस टाइम में कीमतों में कमी थी और पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के दुकानदार फिर से चाहते हैं कि इंडिया के साथ फिर से ट्रेड की जाए। फिर से लोग महंगाई से तंग आकर जनरेशन बेहतर करने की तरफ आते हैं। जो भी उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग जहां से भी हैं देख रहे हैं, जैसे हम पाकिस्तान के अंदर आलू की बात करें, टमाटर की बात करें। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके वहाँ पर आलू के, टमाटर के क्या रेट हैं। चलिए पाकिस्तान की आवाम से सुनते हैं, क्या वो खुश हैं या नाराज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ भाई, ये आपका स्टॉल है? जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये टमाटर की सबसे पहले मुझे कीमत बताएं और ये बताएं कि इसकी क्वालिटी A+ क्वालिटी है या नॉर्मल है या क्या है? ये A+ क्वालिटी, इसमें बी क्वालिटी जो निकाल के ग्रेडिंग करके अलग रखी हुई है। अलग का बच्चा ग्रेडिंग कर रहा है ग्रेडिंग अलग कर से, रहा है, जैसे ठीक ये है। पीछे देखिए। तो इसकी क्या कीमत है? ये इसकी जो कीमत अच्छी 100 रुपए किलो, मुनासिब रेट इसका। ठीक है। और मैं ये सुन रहा हूँ कि अभी कम हुआ है, पहले ये शायद 150 ज़ाहिर था है, ये। बारिशों की वजह से सर्दी इतनी थी, फसल हुई नहीं, काश्त नहीं उसकी। ठीक है। और ये प्याज की क्या कीमत है? प्याज ये वाला 1000 रुपए दड़ी है, 1200 रुपए। 1200 रुपए धड़ी है इस टाइम। जो ईरान का है वो सस्ता है। ईरान का कितने का? ईरान का 600-700 रुपए धड़ी है। ठीक, उसकी क्या आधी कीमत? मतलब ये इसकी क्वालिटी उससे बहुत बेहतर है पाकिस्तान की प्याज। जायके में बेहतर, जायके में बहुत बेहतर है। अच्छा, और एक इंडियन प्याज आता था, वो भी मतलब ये है कि वो बहुत काफी अच्छा प्याज था उनका भी। अच्छा। लेकिन वो पाबंदी की वजह से नहीं आ रहा। पाबंदी की वजह से देखें जी, ये पाकिस्तान के चाहे खरीदार हों हमारे या फिर जो सा वो दुकानदार हों, वो यही कह रहे हैं कि भाई इंडिया से जो प्याज आ रहा, सिर्फ प्याज नहीं था आ रहा, और भी बहुत सी सब्जियां आ रही थी, जिनकी वजह से जो अभी ट्रेड बंद हुई है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? आप तो बड़ी देर से काम कर रहे होंगे। ये बात ठीक है आपकी। ये सैलाब की वजह से जो प्याज की काश्त है बिल्कुल कम हो गई है पाकिस्तान में। ठीक है। अभी तक जमीन स्टेबल नहीं है। ठीक है। इस चीज को काश्त करने के लिए प्याज की फसल बहुत कम है। आपको आइडिया है कि ये जो प्याज आप 1200 रुपए की दड़ी, यानी 5 किलो 1200 का तकरीबन वैसे किलो पड़ा ऑलमोस्ट कितने का? 240 का। 240-250 रुपए किलो इधर प्याज मिल रहा है। इंडिया में यही प्याज 20 रुपए 30 रुपए 40। बिल्कुल बिल्कुल तो सस्ता, बहुत सस्ता प्याज उधर। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह उनके मतलब पास जमीन बहुत है, उनको देखें, किसान को फैसिलिटी देती है हुकूमत, यहाँ किसान को मिलता ही क्या है। अच्छा, ये रीजन हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज देखें। पानी फ्री है। अच्छा। उन्हें फुल फैसिलिटी फ्री है यार। नहीं, ये रीजन ऑथेंटिक है। स्पेशल आते हैं उनको गाइड करने के लिए, उनकी फसल हमसे बेहतर है। नहीं, उसकी हम तो कहते हैं कि हमारी मिट्टी बड़ी जरखेज है, अब हमारे साइड मिट्टी जरखेज है, लेकिन जो हुक्मरान है ना ये वो जरखेज नहीं है। मिट्टी हमारी जरखेज है, लेकिन हमारे जो लीडर हैं वो जरखेज नहीं है। और ये हंसने वाली बात नहीं, हमारे लीडर्स के लिए सोचने वाली बात है कि यहाँ पे, या मैं ये नहीं कहता डेफिनेटली एजुकेटेड होंगे और बिजनेसमैन है, इन्हें अपनी फील्ड का कम से कम पता है, और इन्हें पता है कि इंडिया में जो किसान है उनको कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, उन्हें बिजली फ्री ऑलमोस्ट दी जा रही है और बहुत सी सब्सिडीज दी जा रही है। हर बंदे को अपनी फील्ड का पता होता है। और यहाँ से आपको नहीं लगता कि भाई अगर हमारे यहाँ पे भी ये फैसिलिटी दी जाए तो हमारे यहाँ पे एक तो पैदावार में इजाफा होगा। पाकिस्तान की जमीन बहुत जरखेज है, नो डाउट के बहुत दुनिया से बेहतर है ये जमीन। ठीक है। अगर इनको फैसिलिटेट किया जाए किसान को, किसान तो बहुत बहुत बेहतर आगे निकल जाए। ऐसा ही है। अदरवाइज ये पाबंदी लगी थी टमाटर की पाकिस्तान में, स्टार्ट में ये टमाटर 200-300 रुपए किलो हो गए थे। ठीक है। इंडिया से जब आ रहे थे पहले एक साल रहे हैं, लेकिन फसल इतनी की है किसान ने, अब ये 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो बिकता है टमाटर। ठीक है। यानी इंडिया से जब पाबंदी लगी तो इतना बोझ पड़ा कि 300 रुपए किलो हो गए। बिल्कुल हो गए। लेकिन अब उन्होंने जो सा वो पैदावार में इजाफा हुआ नहीं आ रहे, उनको पता नहीं आने। ईरान से ले रहे हैं, सीजन आता है, लेकिन फिर भी कुछ जमीनें ऐसी है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने ये बताया, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी उस तरीके से। मुझे आइडिया है कि वहाँ पे सब्सिडीज दी जा रही है, वहाँ पे खादों को थोड़ी कमी है, काफी हद तक कमी है, लेकिन आपको ये कैसे पता चला? मतलब ये हमारा मीडिया तो ये बताता ये नहीं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हर चीज बताता है हमें, अखबार है, हर चीज न्यूज चैनल पे। ठीक है। नहीं, मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, BBC पे देखे, CNN पे देखे, हर चीज बताते हैं वो। ठीक है। हमारा मीडिया तो नहीं बताएगा अपनी खामियां, हाँ। मेरे अंदर क्या खामियां। ठीक हो गया। इन्होंने हुक्मरानों को
फैसिलिटेट करना है, आगे लेके आना। ठीक है। इनको अपने देने देने पड़े हुए हैं, अवाम का कोई नहीं सोचता। अच्छा, अब इधर से एक चीज का आइडिया हम और भी लगा सकते हैं। वैसे तो फूड प्राइस कंपैरिजन करने आए हैं, वैसे तो हम ये देखने आए हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो टमाटर प्याज की क्या कीमत है, बॉर्डर के उस पार क्या कीमत है। लेकिन एक चीज का हमें आइडिया और हो गया है कि अब पाकिस्तान का जो आम शहरी भी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो मजदूर है, वो अपनी फील्ड के अंदर कम अज कम होनो रखता है। वो जानता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, नेबर कंट्री में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ पे हो रहा है। 76 सालों में जो हमें बताया गया, वहाँ पे तो गुर्बत बहुत ज्यादा है। इंडिया में तो जो सा वो लोग पता नहीं वो सड़कों पे। मैं ना सऊदीया गया था, वो मुझे इंडियन मिला है। अच्छा। वो कहता है हमारी हुकूमतें इतना फैसिलिटेट करती है हमें कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। ये मोदी को कहते हैं बुरा कहते हैं ना, लेकिन हमें हमारे यहाँ बुरा कहते हैं, बुरा कहते हैं, लेकिन हमें कोई तंग नहीं करता। वहाँ पे गुजरात में वो मुस्लिम था। मुस्लिम था, मैं बैठ के उसको डिबेट हुई है उसके साथ मेरी। अच्छा। 1 घंटा बैठा रहा उसके साथ मैं, कहता है कोई परेशानी नहीं यार, हमें पहले सादा थे, आपको इससे मसला ही कोई नहीं है। हाँ, पहले जो इश्यूज अगर होंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन के ऊपर वर्क किया, उन्होंने एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाई। वो गैर मुस्लिम जरूर है, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत सोचा, बहुत आगे लेके गए। ठीक हो लेकिन गया। हमारे मुल्क को सिर्फ धकेलने वाले हैं, 76 सालों में खाने वाले ही आए, कोई मिले नहीं हुक्मरान। ठीक है। अच्छा, ये चीजें जैसे देखें, आप गए, आपने सऊदीया में उनके साथ बात की, या आपने बीबीसी की बात की, या सोशल मीडिया की बात की, यही चीजें अगर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलें, मतलब बताया जाए कि भाई वहाँ पे इन चीजों पे वर्क किया जा रहा है, ये टमाटर पे जो है वो इतनी कीमत है, प्याज की इतनी कीमत है, सब कुछ पता है, लेकिन नहीं, आगे पब्लिक को नहीं ना बताया जा रहा। आगे आने नहीं देते आपको नहीं किसी लगता आज भी 2024 में भी मोस्टली पाकिस्तानी, आपने तो देखते हैं सोशल मीडिया या आपका फॉरेन विजिट रहा, आपको आइडिया हो गया, लेकिन आज के दौर में भी मोस्टली पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं इंडिया में बहुत गुर्बत, इंडिया में बहुत मसाइल। तो पाकिस्तान में कौन सी कम है? हर आम आदमी भूखा मारा यहाँ पे। ठीक है। बिल देख ले गैस के क्या कितने आ रहे हैं, 50-50 हजार। आम बंदा ये मजदूर मेरे पास काम करता ठीक है, है। एक कमरा इसके पास कराएगा, ठीक है। 44,000 रुपये बिल आया इसको। कितना? 44,000 रुपये, 1,000 रुपये कमा के लेके जाता। ठीक हो गया। ये हुक्मरान ने क्या दे रहे और हैं? फिर ये जो बिल आया है भाई को, 44 छोड़े 40 आया होगा, 30 भी लगा ले आप। 4240 रुपये आया। ठीक है। बिल अच्छा, यार बंदा ये क्या करेगा? बंदा सोच रहा है 5 बच्चे खाने वाले। ये सोचने वाली बात है। 30,000 अगर किसी की सैलरी है, 40-50,000 बिल आएगा, वो फिर क्या करेगा? डेफिनेटली कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मजबूरी है उसकी, बच्चों को पालना। 2 नंबरी करनी 2 नंबरी करेगा वो। ठीक है। और फिर उसकी हम कहते मजबूरी हैं बन जाए। पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, फिर हम कहते हैं हमारे लीडर नहीं अच्छे, फिर हम कहते हैं कि भाई जो सा ऊपर वाले हैं वो गलत कर रहे हैं। ऊपर वाले गलत कर रहे हैं, पॉलिसीज बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से नीचे भी जो लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं उन्हीं पॉलिसीज पे अमल करें हुक्मरान, अदरवाइज जो भी पॉलिसी पाकिस्तान के आए ना उनके अमल करें तो मुल्क स्टेबल हो जाता है खुद ब खुद। सर, अभी आगे इलेक्शन आने वाले हैं, बड़ी मजा आ रहा है जी, बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके। रेट तो हमने पूछे हैं, साथ जो सा ओवरऑल डिस्कशन हो रही है बड़ी अच्छी है। मुझे बताएं, इलेक्शन आने वाले हैं, क्या समझते हैं? मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसको वोट देंगे किसको नहीं, वो आपकी अपनी एक ओपिनियन है, ना हमारा ये टॉपिक है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आएगी, पीटीआई, नून लीग आए, पीपल पार्टी, आपको लगता है कि पब्लिक की हेल्प करेंगे, पब्लिक को फेवर देंगे, या अपना ही रोना रोएंगे? ये तो एक मजाक वाली बात है ना। 76 सालों में पब्लिक को सपोर्ट मिली है ना मिलनी, और कोई है उसे आने नहीं देते ऊपर। ठीक है। ये वही गिद्दड़ सिंह की बड़ी बात है, घुमा घुमा के रखा हो लोगों। और लोगों को भी आज के ये दौर में मैं ये नहीं कहा जा रहा कि अगर मेरी हुकूमत आएगी तो मैं सब्जियों की कीमतें कम करवा दूंगा, मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं बिजली के रेट, आज के दौर में भी यही कहा जा रहा है मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं उस पार्टी को जो सा वो अंदर कर दूंगा। वो कह रहे हैं मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं उसको को बेवकूफ बनाया और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें अवाम की भी, मेरी और आप यानी कि जो पब्लिक है उसकी भी मिस्टेक है। हम बेवकूफ बनते हैं तो वो बना रहे हैं ना। बात पता है कि अगर किसी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, आप देख ले क्या हो रहा है। ठीक है। हमारे मीडिया में सब कुछ दिखा रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर उसे पकड़ के अंदर डाल मैं देते हैं। छोटी सी आपकी फील्ड, आपके काम के हवाले से एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज ट्रेड बंद हुई, इसमें मिस्टेक हमारी है। हम 1 मिनट में ये बताया गया जी कश्मीर पे उन्होंने जो जुल्म कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, हम ट्रेड बंद कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक बातों में कश्मीर के नाम पे आ गई। कश्मीर के लिए हमने क्या कर दिया? यही हम कहते हैं भाई कश्मीर का जो इशू है वो 76 सालों से चल रहा है, वो आप जानो, आपका काम जाने, हमें पब्लिक को फैसिलिटी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को पता चल जाना था कि यार अब लोग बेवकूफ नहीं बन रहे? हमारी गवर्नमेंट को हर चीज का बदल, लेकिन वो बेवकूफ बनाई जा रहा है। नहीं तो पब्लिक बन रहे हैं, हम बन रहे हैं तो लोग बात पता है क्या है, अदरवाइज यही फैसिलिटीज, मैं आपको वही बात कहता हूँ दोबारा, किसान को मिले ना यहाँ पाकिस्तान में वही हुकूमत। जैसे आपने इंडिया में बताया वहाँ पे बिजली आपने बताया इससे फ्री। कुछ नहीं मिलता, यहाँ खाद डबल रेट पे है।
पानी डबल रेट पे, क्या करेंगे यहाँ पे किसान? ठीक हो गया। उसका खर्चा डबल आया था उसमें। आपकी कभी वहाँ के, जैसे आप यहाँ पे एक आड़त का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फ्रूट्स का या सब्जियों का, वहाँ पे किसी ऐसे इंडिया के किसी ऐसे इंसान से बात हुई जो यही काम करता हो? नहीं, मेरी ऐसी किसी से बात नहीं, नहीं। मतलब होता है ना कि बंदा पूछता है कि वहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, वहाँ पे क्या चीजें। ऐसी कभी बात ही नहीं। पहले जब ट्रेडिंग थी तो वहाँ से आते थे लोग यहाँ पे। अच्छा, आप भी वहाँ से प्याज, वहाँ से लोग आते थे? लेके आते थे हम वाघा बॉर्डर से। ठीक है, तो वो टाइम बेहतर था जब ट्रेड वो चल। टाइम बहुत बेहतर था, बिलीव करें, उसमें मार्जिन अच्छा था। यानी इंडिया से रिलेशन बेहतर करने में फायदा था। फायदा है, हर एक को नेबर के साथ रिलेशन में करने में फायदा, लड़ाई के झगड़े में क्या रखा। ठीक है, और सिर्फ इंडिया नहीं, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं वो सबको पता है आजकल। ईरान के साथ कैसे हैं वो भी हमारे जो उनसे हालात बेहतरी की तरफ नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी मिस्टेक्स हैं जो हमें जानने की, समझने की जरूरत है। अगर हम हमेशा ये कहते हैं इंडिया गलत, अब ईरान भी अब गलत, अब अफगानिस्तान भी गलत, और कल को मेरे ख्याल से जो हमारी सिचुएशन है हम ये भी कह देंगे चाइना भी गलत, यानी अपने आप को नहीं ठीक करना। अपने आप को ठीक नहीं कर रही हुक्मरान। ये हुक्मरान अगर खुद को ठीक कर लेना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारी पॉलिसीज बेहतर हो जाए, पॉलिसीज बेहतर हो जाए, उनपे अमल दरामद हो। ठीक है, वो पॉलिसीज बेहतर करने से मुराद है कि उसमें अमल दरामद हो पूरा। अच्छा, आप तो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, जो किसान आपको चीजें मतलब ये प्रोवाइड करते हैं, आपको सब्जी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या कहते हैं? उन्हें बचत हो रही है या वो भी कह रहे हैं कि यार कोई वो भी यही रोना धोना उनका भी, कि यार बिजली के बिल इतने आ रहे हैं और खादें महंगी हो गई हैं? ये रोना धोना सबका पूरी। आइडिया है खाद की बोरी क्या चल रही है? नहीं, मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं। ठीक हो गया। ठीक है, तकरीबन कितने की? 5100 की एक खाद की जो बोरी है। ठीक है, और वहाँ पे ऑलमोस्ट इंडिया की अगर बात की जाए, वहाँ पे यूरिया फर्टिलाइजर, ਜਿਹੜੀ बीज सट्टन दे बेकी खाद दी जाती है ना, उस टाइम वाली बोरी 14,000 दी है। 14,000 की? हाँ जी, शुरू में जो एक किले में देते हैं ना एक बोरी 14,000 रुपए दी, ठीक है। DAP कहते हैं उसे, वो ना दो फसल होती नहीं है। DAP 14,000 की है जी। आप बताइएगा, ये भाई बता रहे हैं आपके वहाँ पे कितने की? यूरिया कितने की है भाईजान? यूरिया तकरीबन 5,000 की जा रही है। यूरिया 5,000 की जा रही है। ठीक है, आपके वहाँ पे कितने की है? खैर, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे डिबेट करके। खास तौर पे ये सब्जियों की कीमतें तो हमने जानी, लेकिन ओवरऑल जो आपका नॉलेज है, मैं समझता हूँ यही नॉलेज अगर हमारे सभी दुकानदारों के पास हो तो शायद हम लोग खुद पब्लिक जो सा मिल के गवर्नमेंट से डिमांड करें कि भाई हमारे रिलेशन नेबर से बेहतर करो। चाहे इंडिया है, चाहे ईरान है, चाहे अफगानिस्तान है या चाइना है, रिलेशन बेहतर करो, ट्रेड खोलो, जो आपस में इश्यूज हैं वो टेबल टॉक के थ्रू हल होने चाहिए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप यहाँ पे आई हैं सब्जियाँ वगैरह खरीदने, और डेली बेस पे आती हैं या फिर वीकली आप सारा वो सब्जियाँ लेके जाती हैं? ऑलमोस्ट वीकली आती हूँ मैं। ठीक हो गया। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, और मैं ये समझता हूँ जितनी खवातीन सब्जियों के रेट को बेहतर तरीके से जानती हैं, और जितना इनको पता होगा कि आज से हफ्ता पहले क्या रेट था, महीना पहले क्या रेट था, या लास्ट ईयर क्या रेट था, उतना मर्द हजरात को नहीं पता होगा। मुझे बताएं, सब्जियों की कीमतों में पिछले साल की निस्बत कमी हुई है या इजाफा हुआ है? बहुत इजाफा हुआ है। ठीक है, इस टाइम प्याज का क्या रेट चल रहा है, या जो भी आज आपने चीजें खरीदी हैं, क्या क्या चीजें खरीदी हैं और क्या उनका रेट चल रहा है? जी, प्याज ऑलमोस्ट है 700 का दे रहे हैं 5 kg। ठीक है, तो और आलू? आलू 300 के 500 5 kg जो kg, हैं। हाँ ठीक है, जी। क्या समझती हैं? और टमाटर की क्या कीमत है? टमाटर की 100 है पर kg। ये kg। लास्ट वीक बहुत ज्यादा थे रेट्स। ठीक है, अभी बल्कि कम हुए हैं। हाँ, अब थोड़े से कम हुए हैं ना। हाँ जी। ठीक है। अच्छा मैम, अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद क्या लगता है, हमेशा जो भी गवर्नमेंट होती है वो ये कहती है, या जो भी पार्टी होती है वो ये कहती है जी अपना हम इलेक्शन जीतेंगे, हुकूमत में आएंगे तो सस्ता कर देंगे पब्लिक के लिए, महंगाई कम कर देंगे। आपको कोई उम्मीद है, या ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ नारे या बातें हैं या स्टेटमेंट है? प्रैक्टिकली अवाम के लिए कोई, पब्लिक के लिए कोई सहूलत होगी या नहीं? नहीं होगी, ये राइज होंगी, प्राइसेस मजीद बढ़ जाएंगे ना। हाँ जी। ठीक हो गया। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में कोई बेहतरी की उम्मीद है? अल्लाह करे जी, उम्मीद वैसे कोई नहीं है। अच्छा, उम्मीद कोई नहीं है, लेकिन जाहिर बात है उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड चल रही थी, तब प्याज की कीमत भी कुछ बेहतर थी। उसके अलावा क्योंकि वहाँ से हम प्याज ले रहे थे सस्ती कीमत पे, अभी हम ईरान से ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी का भी आ रहा है कि भाई उस तरीके से नहीं, क्वालिटी कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, इतनी हल्की है क्वालिटी। ठीक है, तो इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी पब्लिक। आप क्या इसके ऊपर ओपिनियन? जी, होनी चाहिए, बस अवाम को फैसिलिटेट करें, ट्रेड जहाँ से मर्जी करें। हाँ जी, जो भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो पर्सनल इश्यूज, पर्सनल मतलब ये जो स्टेट टू स्टेट इश्यूज हैं वो टेबल टॉक के थ्रू हल होने चाहिए, लेकिन पब्लिक को तो रिलीफ दें। अच्छा, फिर आपने ट्रेड बंद किया, कर दें, हमें इशू नहीं है, हमें चीजें सस्ती चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, चीजें सस्ती होनी चाहिए, ट्रेड का तो कोई इशू नहीं ना। जाहिर है हर जगह से इन्होंने करें, इंपोर्ट करें, ठीक है, अवाम को फैसिलिटी मिले, जाहिर बात है। और दूसरे नंबर पे जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के साथ, इंडिया हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी कंट्री की होगी तो डेफिनेटली पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बेहतर होंगे, रिलेशन
रिलेशन भी बेहतर होंगे। ट्रेड रोकने से आपको लगता है कोई रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो वैसे ही जैसे चल रहे हैं उसी 76 तरह ही साल चलने से हैं। चल हाँ रहे हैं। जी, ये तो ठीक है। वैसे ही रहने हैं। और हाँ जी। वहां से भी जो लोग अगर देख रहे हैं हमें बताइएगा कि वहां पे आलू की कीमत, प्याज की कीमत, टमाटर की कीमत, टमाटर जैसे 100 रुपए केजी बताया, यहाँ पे वहां पे क्या कीमत है। बहुत शुक्रिया मैम, अच्छा लगा आपसे यू बात वेलकम, करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अंकल जी, कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह ताला, सब ठीक ठीक ठाक हैं? क्या खरीदने आए हैं? प्याज है, बहुत रेट है। क्या वो रेट लोग, है? आप 1200 बता रहे हैं। 1200 रुपए किलो? जी हाँ, नहीं धरी। अच्छा। 1200 रुपए धरी। ठीक है, प्याज का आलू, प्याज का ते आलू का कुछ नॉर्मल है, 250 बता रहे हैं। ठीक हो गया, 250 रुपए। मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं, ये भी इलेक्शन भी आने वाले हैं, इलेक्शनों के बाद क्या आपको लगता है ये कीमतों में कमी आएगी या मजीद ये अब ऊपर ही जाते कुछ जाएंगे? कह रहे थे कमी आएगी, आगे का पता कोई नहीं, करते हैं जो ठीक है। नहीं। वैसे मुझे देखने में आलू की क्वालिटी तो बड़ी अच्छी नहीं, लग अच्छी रही है। क्वालिटी पहले तो बहुत ज्यादा थे, 500 रुपए धरी थे। 500 रुपए दड़ी थे, अब 250 रुपए धरी दे रहे हैं। ठीक हो गया। आलू में कुछ लेस हुए। जो टमाटर थे वो 250 रुपए किलो थे। टमाटर अब अभी क्या रेट है? 100 रुपए किलो। टमाटर 100 रुपए किलो है अभी, यानी कमी हुई है। थोड़ी थोड़ी कमी हुई, प्याज में अभी नहीं कमी हुई। ठीक है। आलू में कमी होगी। ठीक है। अच्छा, प्याज जो सा अक्सर हम देखते थे इंडिया से भी प्याज आता है, नहीं, उस वो टाइम पे तो नहीं, ईरानी प्याज वो मेरे ख्याल से ये वाला ठीक है, हमारा प्याज जे वाला ना, जे वाला वो ठीक है। अच्छा नहीं है। उसके वो जो साथ- ईरान वाला प्याज है वो नहीं अच्छा। उसकी क्या टेस्ट नहीं अच्छा? वो जब कहते हैं जैसे आलू का टेस्ट है, ऐसे उसका भी टेस्ट। ठीक है, वो तो जाहिर बात है, जमीन की भी बड़ी वो होती है जिस तो हेलो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड फिर से चालू कर देनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपने राय को। और वीडियो पर